गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये प्रोपोर्शन वाले सम्स को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। सो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी जेड। ओके, सो लेट जेड बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक्स और वाई तो है ही, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो क्या होगा, देखिए एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, ये है ना, ये पैटर्न ही है, इसको ऐसे ही करना है। राइट, इज टू जेड। ठीक है, तो ये बीच का जो है वो ऑब्वियसली हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स होल अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है, ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो z क्या होगा, z इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, z की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। राइट, तो z इज इक्वल टू, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों कट हो गया, इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू वॉट, एक्स वाई। सो इफ़ p इज़ टू q इज इक्वल टू r इज़ टू s, तो मतलब सबसे पहले तो p अपॉन q इज इक्वल टू r अपॉन s होगा। देन शो दैट mp प्लस nq इज़ टू q इज इक्वल टू दिस। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम, यहाँ पे mp चाहिए और यहाँ पे mr चाहिए, तो हम दोनों को मल्टीप्लाइड बाय m कर लेते हैं। सो इट्स mp अपॉन q इज इक्वल टू mr अपॉन s। ठीक है, अब दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम एन को ऐड कर लेंगे। सो एम पी अपॉन क्यू प्लस एन। देखो, अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन हो रहा है कि पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एम मल्टीप्लाई करना है फिर एन मल्टीप्लाई करना है, देखो ये रेशियो वाले सम्स है ना, तो ईच एंड सम इज़ अ यूनिक सम। ठीक है, बस आपको कुछ भी करके आंसर लाना है। ठीक है, मैंने इधर p और r को m से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे mp चाहिए और यहाँ पे mr चाहिए। ठीक है, तो मुझे mp लाने के लिए यहाँ p और q इतना ही दिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे, फिर ये प्लस n है। ठीक है, अब देखिए n q चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसको आगे अगर मैं इसको यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ तो क्या होगा, देखिए एम पी प्लस एन क्यू होल अपॉन क्यू इज इक्वल टू एम आर प्लस एन एस अपॉन एस हो गया। ठीक है, तो देखिए एम पी प्लस एन क्यू इज टू क्यू इज इक्वल टू एम आर प्लस एन एस इज टू एस हो गया। मुझे यही तो चाहिए था, राइट। ठीक है, तो मतलब सारे सम, ईच सम इज अ यूनिक सम। If p plus r is equal to mq and 1 upon q plus 1 upon s is equal to m upon r, तो देखिए ये अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 अपॉन क्यू चाहिए और ये m के 1 मतलब q भी डिनोमिनेटर में चाहिए और r भी डिनोमिनेटर में चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको, ये जो दिया है ना मुझे, इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये भी दिया है ये भी दिया है, हम मुझे प्रूव ये करना है। तो एक तो p प्लस आर इज इक्वल टू एम क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे s प्लस क्यू इज इक्वल टू एम अपॉन आर, यहाँ पे ये क्यू एस होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, सो आर एस प्लस आर क्यू इज इक्वल टू एम क्यू एस। ठीक है, और अब एम क्यू की जगह पे मैं p प्लस आर लिख सकती हूँ, ये जो एम क्यू है उसकी जगह पे मैं, सो आर एस प्लस आर क्यू इज इक्वल टू p प्लस आर इंटू एस। ठीक है, मैंने ये एम क्यू की जगह पे ये p प्लस आर लिख दिया। ओके, तो देखिए आर एस प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी एस प्लस आर एस हुआ।
अब मुझे P अपॉन Q चाहिए, P अपॉन Q, तो इसको ओके तो यहाँ पे देखिए ये आर एस और आर एस क्या है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आर क्यू इज इक्वल टू पी एस, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, डेट मीन्स पी इज टू क्यू इज इक्वल टू आर इज टू एस। सो ऐसे सम्स जब भी आप सॉल्व करते हो ना, तो आपके मतलब माइंड में है ना क्या दिया है और क्या हमें प्रूव करना है, ठीक है, वो होना ही चाहिए। ओके If A upon B is equal to C upon D, prove that each of the given ratio is equal to this. तो ऑब्वियसली देखिए A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D है, तो इसको हम क्या, ये यूनिवर्सली हम क्या करेंगे, K कर लेंगे सपोज, तो A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू डी के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है वो 5A प्लस 4C अपॉन 5B प्लस 4D, तो मतलब सब के फॉर्म में ही आ जाएगा। सो 5 इंटू बी के प्लस 4 इंटू सी के अपॉन 5B प्लस 4D, दिस इज इक्वल टू के कॉमन निकलेगा 5B प्लस 4C अपॉन 5B प्लस 4D, ये डी के होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या रहा, इज इक्वल टू के, ठीक है। हैंस मतलब एक तो ये भी के हो गया और ये भी हमने के, तो इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सेम वे दूसरा भी हम A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू डी के, तो 13 इंटू बी के माइनस 8 इंटू डी के होल अपॉन 30B माइनस 8D, सो के कॉमन, सो 13B माइनस 8D अपॉन 13B माइनस 8D, ये कैंसल इज इक्वल टू के। तो देखिए ये भी मतलब A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, वो भी के है और ये भी के है, ओके। और ये के लोगे ना तब भी जाके आपका ये सारे सम्स होंगे, ठीक है। चलिए अगेन A इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, सो थर्ड है रूट ऑफ 3 इंटू बी के होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू डी के होल स्क्वायर होल अपॉन 3B स्क्वायर माइनस 10D स्क्वायर, फिर रूट अपॉन के स्क्वायर कॉमन, सो इट्स 3B स्क्वायर माइनस 10D स्क्वायर अपॉन 3B स्क्वायर माइनस 10D स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रूट ऑफ के स्क्वायर विच इज इक्वल टू के, फाइन। अगेन फोर्थ है 8 इंटू बी के क्यूब प्लस 15 इंटू डी के क्यूब अपॉन 8B क्यूब प्लस 15D क्यूब होल अपॉन 1/3, दिस इज इक्वल टू के क्यूब कॉमन, सो 8B क्यूब प्लस 15D क्यूब होल अपॉन 8B क्यूब प्लस 15D क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया और ये तो है ही ऐसे 1/3 क्यूब रूट तो है ही, तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ के क्यूब, तो ये हो जाएगा के। देखो A B C एंड D तो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब LHS और RHS करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम A बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू के, क्यों के, क्योंकि A और B तो चला जाएगा, आपके पास जो आंसर रहेगा वो K और वो सेम रहेगा, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 का 2 का 13 और बाद में हम 3 का 17 कैसे बनाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। 13B के प्लस 17B अपॉन 13D के प्लस 17D,
दिस इज इक्वल टू बी कॉमन 13b प्लस 17 और यहाँ पे ये ओके, so b common, so it's 13k plus 17 upon यहाँ पे d common, so it's 13k upon 17. तो ये हो गया कैंसिल, तो ये हो गया b बाय d. ठीक है, अब यहाँ पे हम आर एच एस करते हैं, आर एच एस रूट में है, सो 2m इंटू बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 3n बी स्क्वायर होल अपॉन 2m डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 3n डी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन 2m के स्क्वायर माइनस 3n अपॉन डी स्क्वायर इंटू 2m के स्क्वायर माइनस 3n. तो ये कैंसिल हो गया, सो रूट ऑफ बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी बाय डी. ठीक है, मतलब अगर कोई अल्फ़ाबेट रहेगा ही नहीं और कांस्टेंट के ही रहेगा तो आप इजीली उसको ऊपर और नीचे कट कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड में भी a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू के, सो a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के. ठीक है, सेकेंड में है पहला रूट ऑफ a बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 4, फिर 4d स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर कॉमन, सो इट्स 4 के स्क्वायर प्लस 9 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन, इट्स 4 के स्क्वायर प्लस 9. ये पूरा क्या है, रूट में है, तो ये गया, सो इट्स रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी बाई डी. तो ये एल एच एस है. ठीक है, और आर एच एस है x इंटू बी क्यूब के क्यूब माइनस 5y बी क्यूब अपॉन x इंटू डी क्यूब के क्यूब माइनस 5y डी क्यूब होल बाय 1/3. सो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, बी क्यूब और ये है x के क्यूब माइनस 5y अपॉन डी क्यूब कॉमन x के क्यूब माइनस 5y होल अपॉन 1/3 होल रेज टू 1/3. So b cube upon d cube whole raised to 1/3. So hence this is b by d. So hence LHS equal to RHS. तो 20 समय यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे, जहाँ पे ये देखिए ये x और a दोनों दो दो तीन तीन वेरिएबल्स है, कैसे फाइंड करोगे, तो उसे अच्छा सबको कांस्टेंट में, तो x इक्वल्स टू ए के, y इक्वल्स टू बी के एंड z इज इक्वल टू सी के. तो x y और z भी a b और c के फॉर्म में आ जाएगा. ठीक है, ओके, और कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे का. सो लेट्स सी. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एल एच एस है 2x क्या है, ए क्यूब के क्यूब माइनस 3b क्यूब के क्यूब प्लस 4c क्यूब के क्यूब. ठीक है, होल अपॉन 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब. दिस इज इक्वल टू के क्यूब कॉमन, सो 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब होल अपॉन 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब प्लस 4c क्यूब. मतलब ये कैंसिल हो गया विच इज़ इक्वल टू के क्यूब. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर एच एस. आर एच एस है 2 इंटू ए के प्लस 3b के, ये माइनस प्लस 4c के होल अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 4c ये क्यूब. ठीक है,
तो यहाँ पे k कॉमन, सो 2a माइनस 3b प्लस 4c अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 4c होल क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये भी k क्यूब आया, हैंस LHS इक्वल टू RHS। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।